पोर्शन था वो थोड़ा सा है कि मतलब इधर उधर से क्वेश्चन, बाकी मैथ के तो बहुत सारे सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं। लाइक एक तो क्वेश्चन ऐसा ही था कि मतलब 1 सेकंड में मतलब एक इंसान 10 मीटर चल रहा है तो भाई वो क्या बोलते हैं 115 सेकंड में कितना चलेगा, कुछ तो इस तरीके के क्वेश्चन थे। और भी बहुत सारे इजी क्वेश्चंस थे, मतलब ज़्यादा सरल था। रीजनिंग में कम से कम 5-7 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि पेपर फोल्डिंग, वेन डायग्राम वगैरह से थे। और क्या बोलते हैं मतलब पेपर ऑलमोस्ट मतलब कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। मेरे 62 नंबर आए हैं। अच्छा, पहली शिफ्ट में ये कहा जा रहा था कि मतलब रीजनिंग ज़्यादा टफ है मैथ के अकॉर्डिंग, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों इक्वली हैं। अगर देखा जाए तो मेरे पेपर में मैंने जितना देखा है कि मेरे को मैथ थोड़ा इजी लगा। हालांकि मैथ हर किसी को थोड़ा टफ लगता है, बट इतना ज़्यादा टफ भी नहीं था, मतलब एवरेज था। एवरेज है। और अभी तक जी के टफ आ रहा था। जीके में ये है कि मतलब वो ऐसे पूछ रहे हैं, एक आध बुक पूछ रहे हैं। अभी जैसे एक वर्ल्ड बुक थी इंडिया पाकिस्तान को लेके, वो किसने बनाई। उसके बाद एक आध दो और थे जो अभी मतलब आर्मी के जो पाकिस्तान के जो चीफ हैं वो कौन है। तो ऐसे करके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मतलब लोगों को, एक उससे भी था ओलंपिक से भी था, और एक एक्ट भी था कोई एजुकेशन एक्ट करके। तो मतलब ऐसे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये थोड़ा फ्लक्चुएट हैं। और विज्ञान कैसे, साइंस बेसिकली नॉर्मल थी, प्लांट्स के ऊपर था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर था। बाकी साइंस में और एक वो तुम्हारे क्या बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड वाला क्वेश्चन था। बाकी साइंस में यही 2-4 क्वेश्चन थे। बायोलॉजी से एक क्वेश्चन था कि मतलब एडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितने सारे बोन्स होते हैं, तो वो चाहे बच्चा मतलब एडल्ट में 206 ही रहते हैं, तो वो 200 तो ऐसे करके। और भाई केमिस्ट्री से कुछ फॉर्मूला पीरियड, केमिस्ट्री से तो वही एक तो क्या बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड वाला क्वेश्चन था। उसके बाद केमिस्ट्री से एक कोई बेसिक फार्मूला और पूछा था उन्होंने शायद, फॉर्मूला ही था। हाँ वो भी फार्मूला ही। भाई फिजिक्स से कुछ न्यूटन वगैरह या फिर नहीं, फिजिक्स से ऐसा कुछ भी नहीं था। फिजिक्स से जो भी था, फिजिक्स से क्वेश्चन शायद आ ही नहीं, एक आध दो आए और रेयरली, इतना नोटिस नहीं करा। वो तो वही था क्या बोलते टाइम और वर्क के अपॉन बस। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग क्या पढ़ना चाहिए? 1-2 दिन का पेपर हो ज़्यादा अच्छे तो भाई लोगों को चैप्टर के हिसाब से देखो। मैथ में, हाँ मैथ में देखो सबसे ज़्यादा तो आप वो पढ़ सकते हो, ट्रेन का एक क्वेश्चन आया था गति चाल का। उसके बाद आप क्या बोलते हैं ये पढ़ सकते हो प्रॉफिट लॉस वाला एक क्या बोलते हैं। बाकी आप सबसे ज़्यादा रीजनिंग सबसे इजी आ रही है, कोई बहुत ज़्यादा टफेस्ट नहीं आ रही है। लाइक वेन डायग्राम मतलब पेपर फोल्ड डायग्राम आ रहे हैं, और मतलब बहुत सारे सिर्फ क्विज़ वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। लाइक कि क्या बोलते हैं उन्होंने नंबर दे दिए 35, 25 और वो करके फिर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि ये वाला कौन सा होगा। तो ऐसे करके ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इस टाइप से है। अगर मेरा मानना तो यही है कि अगर स्कोरिंग करनी है तो मैथ और रीजनिंग थोड़ा देख लो। और यही है कि चैप्टर वाइज तो देखो अभी क्या है कि भाई अभी जो पेपर्स हम लोगों ने कर लिए हैं ऑनलाइन, एक आध दो तो में अवेलेबल हो ही जाएंगे, उन पे देख लो कि कौन सा कंटेंट कहाँ बेस्ट है। बाकी देखो बाकी हिस्ट्री है और ये है जियोग्राफी के 2 क्वेश्चन थे। बाकी जियोग्राफी से 2-3 क्वेश्चन थे। सॉइल को लेके था, इग्नियस मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक्स को लेके था कौन सी जगह, और एक उन्होंने उससे फार्मिंग से भी क्वेश्चन पूछा था कि मतलब जो ज़मीन होती है उसको समतल करने के लिए क्या ज़रूरी नहीं है। एक क्वेश्चन इससे भी था। तो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और बाकी स्कोर कैसे देंगे? स्कोर मेरे हिसाब से जनरल कैटेगरी में हूँ तो 62 मेरे को कम लगा थोड़ा। बाकी मैं और अच्छा कर सकता था। जीएस ने मेरे को खा लिया थोड़ा बस। जीएस में रह गया? हाँ जीएस में रह गया। जीएस में मैंने कभी इतना ज़्यादा वो भी नहीं करा था, मैंने सोचा नहीं था। आजकल उससे भी म्यूज़िक वगैरह से भी क्वेश्चन आ रहा है। हालांकि इस पेपर में मेरे में नहीं था, बाकी आप और एग्ज़ाम देखोगे लाइक SSC CHSL या CGL में ये म्यूज़िक और ये डांस वगैरह इन सब चीज़ों से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, एमपी का कोई प्रश्न था क्या? एमपी से रिलेटेड हाँ एक क्वेश्चन था कि ये जो पश्चिमी क्षेत्र में सब जो एक डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है, ये क्वेश्चन था एमपी से। और बाकी इकोनॉमी से एक उन्होंने वो ई बिजनेस करके कोई क्वेश्चन पूछा था कि मतलब लोगों को जैसे ऑनलाइन ट्रेड करना है तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था। पॉलिटिक्स से कुछ था, आर्टिकल वाइज पॉलिटी से हाँ वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अच्छा ये था। हाँ वेरी नेस्टिंग आंसर भी। चलिए आपका नाम बता दो। मेरा नाम अमन गुप्ता है और मैं उत्तर प्रदेश जिला जालौन का हूँ। अच्छा, और आसपास आपने देखा क्या हाल थे भाई? लोगों के मतलब ऐसे ही थे, मतलब सबका एवरेज वही रहा है 50-40 मोस्टली लोगों का यही एवरेज आ रहा है। बाकी अब देखो 40 आ रहा है तो वो यही मान सकते हैं कि पेपर कोई बहुत ज़्यादा टफेस्ट नहीं है।
भाई जो मेहनत करा है उसके आ रहे हैं। अच्छा, हाईएस्ट सुना होगा आपने? हाईएस्ट मेरे में एक बंदे का है 74। 74? हाँ इतना ही है? हाँ हाँ। अभी मैंने जो 1-2 लड़कों से पूछा था उनका है 74। आफ्टर दैट मैंने और किसी का नहीं सुना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा अमन गुप्ता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।